नमस्कार, आपको आज का इस वीडियो पर हम 1000 प्लस एक जीके का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस जीके के सीरीज पर आपको 1000 प्लस जीके मिलेगा। आप किसी भी इंडिया में होने वाला एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए नया है तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और यह सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखन है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 2 में, भाग 5 में, भाग 3 में या फिर भाग 4A में कौन सा भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। ये आप हमें जस्ट अभी नाउ राइट नाउ कमेंट कीजिए कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए एसएससी सीजीएल 2017, एसएससी सीपीओ 2017, यूपीपीएससी मेंस में 2006 में आ चुके हैं, 2011, 2012, एमपी एपीओ प्रीलिम्स में 2008 में आ चुके हैं। सो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम में आ चुके हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। और यह क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं कितने एग्जाम में आ चुके हैं। सो सारे क्वेश्चन जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। सो ये आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य है, ये है 11। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 356। यहां में से कौन सा वाला जो अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान का नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। और सही उत्तर का इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51A। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर देखिए एसएससी सीएचएसएल 2016, सीपीओ 2010, एमटीएस 2019 बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। Here is the question number 4 and the 4 number question is मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा संशोधन द्वारा। यहाँ पर 44वें, 42वें, 26वें और 25वें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एंड द 4 नंबर क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर 42वें जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन किया गया था, यानी कि इंक्लूड किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। ये आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या था, मौलिक कर्तव्यों को इंक्लूड करने के लिए भारतीय संविधान में सिफारिश की थी। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था। हम जानते हैं 42वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये इंक्लूड किया गया था, बट कब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1976 में। ये आपको याद रखना है, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। ये आपको याद रखना है। ये भी आप देख पा रहे हैं कितने सारे एग्जाम में आ चुके हैं। सीएचएसएल या फिर सीएचएसएल 2010, 2014, आरएएस, आरटीपीएस प्रीलिम्स में 2016, उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में। सो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकते हैं, आप जीडी या फिर किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे
अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किसमें किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपबंध किसमें किया गया था? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करे और अखंडता रक्षा करे। ये उपबंध किसमें किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्य के द्वारा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करने की उपबंध किया गया था। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Here is the question number 8 and the 8 number question is निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक की मूल कर्तव्य है? ठीक है, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है ग्राम पंचायत के संरक्षण, राष्ट्रीय ध्वज या फिर अनुसूचित जाति या फिर वन्य प्राणी। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देखिए यूपी लोअर प्रीलिम्स 2008 में पूछा जा चुके हैं एंड 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय नेशनल फ्लैग, जो इंडियन नेशनल फ्लैग या फिर राष्ट्रीय पताका जो होता है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको रक्षा करना, संरक्षण करना भारतीय नागरिक की मूल कर्तव्य है। ये आपको याद रखना है और ये हम सबको जानना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है एंड द 9 नंबर क्वेश्चन इज भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना और सुधार करना। और इसके साथ साथ ये जो उपयुक्त कथन है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है? एंड 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 51 अ में। ये भी आपको याद रखना है, 51 अ में लिखा गया है ये कथन के बारे में, ये स्टेटमेंट के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसको अपर हाउस कहते हैं। कौन सा? यहाँ पर सेनेट दिया गया है, सोनेट दिया गया है, राज्यसभा या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड या फिर यहाँ पर विधानसभा दिया गया है। सो किसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का या फिर इंडियन नेशन का जो अपर हाउस कहते हैं, भारत का अपर हाउस जो कहते हैं, उसको राज्यसभा हम जानते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। हियर इज द 11 नंबर क्वेश्चन एंड द 11 नंबर क्वेश्चन इज राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? भारत का राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 250। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए 250 भारत की राज्यसभा की कुल संख्या, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की निर्वाचित जो सदस्य की अधिकतम संख्या होता है वो कितनी होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 238। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम 238 सदस्य संख्या होता है। नेक्स्ट हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज द 13 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज लिमिट कितना है? मिनिमम एज लिमिट कितना है राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिमम 30 इयर्स होना चाहिए। 30 इयर्स होना चाहिए आप राज्यसभा के अगर सदस्य बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम देखते हैं। हियर इज द 14 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये जानते हैं आप। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को क्यों स्थायी सदन कहते हैं? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी क्यों कहते हैं? सो ये 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा का जो सदस्य है वो किसके द्वारा होता है? विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा या फिर विधान परिषद चुने गए सदस्यों के द्वारा, जनता द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा की सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। याद रखना है आपको, 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। हियर इज द 18 नंबर क्वेश्चन एंड 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था
42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष था, 42वें संशोधन के बाद ये कितना कर दिया गया? 9 वर्ष कर दिया गया या फिर 6 या फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो राज्यसभा के कार्यकाल मूल संविधान के जो अंतर्गत 5 वर्ष था, इसके बाद 42वें संशोधन के बाद इसको कितना वर्ष कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष कर दिया गया है। सो ये आपको याद रखना है, 6 वर्ष कर दिया गया है 42वें संशोधन के बाद। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, या फिर राज्य की जनसंख्या के उपयुक्त दोनों में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? सो मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों में से कौन सा है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर होता है? किस बात पर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की जनसंख्या पर, राज्य की जनसंख्या पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओडिशा में कुल डैश संसदीय सीटें है, यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ओडिशा में कुल कितना क्षेत्र है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा में कुल 10 सीटें है, राज्यसभा की 10 सीटें है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने कि महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें है राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? और 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 सीटें हैं, 19 सीटें है महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर इज द 22nd नंबर क्वेश्चन। 22nd नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिपुरा में कितने संसदीय सीटें हैं, या फिर त्रिपुरा में कितना सीटें हैं? 22nd नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा में सिर्फ एक ही सीटें है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक आंसर दिया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की बिहार में कितने सीटें है? तो ये आपको याद रखना है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, 40 सीटें। यहाँ पर पूछा है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? राज्यसभा की बिहार में कितनी सीटें हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा की 16 सीटें है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। 24th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नीचे है बिहार, और इसके बाद आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किया जाता है राज्यसभा में। सो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित राज्य युग्म से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, यहाँ पर इसके बाद है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, गुजरात तथा राजस्थान, और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। किस दो राज्यों में क्या कहते हैं समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दोनों में राज्यसभा की सीटें ये प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है समान के हिसाब से। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है मध्य प्रदेश और गुजरात में। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये भारत का राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, एंड 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि राष्ट्रपति को भी नहीं, उपराष्ट्रपति को भी नहीं, उच्चतम न्यायालय को भी नहीं। राज्यसभा को भंग करने के लिए किसे अधिकार होता है? आप हमें कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करते रहेंगे तो ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये भी हमें पता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन तक आप वीडियो देखा है, ये भी हमें पता चलेगा, इसलिए मैं नहीं बताया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक है,
Here is the last number question, but not the least, last question of this video. राज्यसभा धन विधेयक पर अपने सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा जो फाइनेंशियल बिल होता है, ये कितने दिन तक रोक सकता है? कितने दिन तक रोक सकता है राज्यसभा? और ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 दिन तक रुक सकता है, 14 डेज तक ये रुक सकता है, राज्यसभा के द्वारा फाइनेंशियल बिल रोक सकता है। ठीक है। सो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम आपको कितना क्वेश्चन दिया? 29 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम नेक्स्ट में जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।